वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी की जो एग्ज़ाम का शेड्यूल रिसेंटली अपडेट किया गया है बीटीई के द्वारा, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकॉर्डिंग टू द बीटीई जो रिसेंट अपडेट हुआ है एग्ज़ाम शेड्यूल को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम कब से कंडक्ट कराए जाएंगे, इस एग्ज़ाम की शेड्यूल में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, किस दिन कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा और ये एग्ज़ाम कब स्टार्ट और कब फिनिश हो रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली 26 तारीख को बीटीई ने आपके जो प्रीवियस एग्जाम की डेट शीट थी उसमें मेजर चेंजेस किए हैं। ये जो चेंजेस हैं वो आपके डेट शीट को लेकर के जो डेट थी प्रीवियस उसमें चेंजेस किए गए हैं, इवन सब्जेक्ट में भी चेंजेस किए गए हैं। इस पूरी ही डेट शीट में अगर बोला जाए तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है वो है इस पूरी डेट शीट में आपके जो एग्ज़ाम के बीच की गैपिंग थी उसको टोटली ख़त्म कर दिया गया है। और ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग डेट शीट बोला जाए तो, अगर ये बोला जाए तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग डेट शीट है, क्योंकि अगर बच्चों को एक भी दिन का गैप नहीं दिया जाएगा तो वो प्रिपरेशन कैसे करेंगे। और आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो सिलेबस है वो 1 ईयर का टोटल पूरा सिलेबस होता है और इसको प्रिपेयर करने के लिए, रिवाइज करने के लिए ही एटलीस्ट 1 डे का तो टाइम चाहिए ही होगा। पर जो रीसेंट अपडेट आया है बीटी के द्वारा उसके अकॉर्डिंग आपके जो एग्ज़ाम है उसमें जो टाइमिंग है, जो डेट है उसमें जो गैपिंग है उसको टोटली ख़त्म कर दिया गया है। और ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बोला जाएगा, अगर बोला जाए तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग शेड्यूल को रिलीज़ किया गया है अकॉर्डिंग टू द बीटी, क्योंकि स्टूडेंट को प्रिपरेशन करने के लिए एक भी दिन का टाइम नहीं दिया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अपडेट आपके एग्ज़ाम कब से कंडक्ट कराए जाएंगे और आपके किस डेट में कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे और उनकी टाइमिंग क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम डिप्लोमा इन फार्मेसी की फर्स्ट ईयर की डेट शीट को देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अपडेट डिप्लोमा इन फार्मेसी के एग्ज़ाम कब से कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द बीटी जो रिसेंट अपडेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम 12 तारीख से कंडक्ट कराए जाएंगे। प्रीवियस शेड्यूल में आपका 10 तारीख था, तो फर्स्ट जो एग्ज़ाम है वो आपका 12 तारीख से स्टार्ट होगा। और ये जो एग्ज़ाम है इसमें जो पहला एग्ज़ाम है वो है आपका फार्माकोग्नोसी का। प्रीवियस डेट शीट के अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम था वो था फार्मास्यूटिक्स का, लेकिन अभी जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है वो है फार्माकोग्नोसी का। और इसकी जो टाइमिंग रखी गई है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम होंगे वो प्रीवियस डेट शीट के अकॉर्डिंग यानी कि सेकेंड शिफ्ट में ही कराए जाएंगे। तो आपकी टाइमिंग 2 से 5 की रहेगी, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है उसकी डेट में और उसके सब्जेक्ट में चेंजेस किए गए हैं। तो आपका फर्स्ट एग्जाम फार्माकोग्नोसी का है। सेकंड जो एग्जाम है वो है फार्मास्यूटिक्स का और इसकी जो डेट है वो है 15 तारीख की। तो 15 जुलाई को आपका सेकंड एग्जाम कराया जाएगा और इसकी भी टाइमिंग सेम वही है, आप 2 से 5 की शिफ्ट का। ठीक है, अब देखिए जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम और सेकंड एग्ज़ाम है, तो सेकंड एग्ज़ाम में तो आपकी गैपिंग है, लेकिन प्रॉब्लम तो अब नीचे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ है, क्योंकि उनमें तो गैपिंग को कम्प्लीटली फिनिश कर दिया गया है। तो आपकी जो थर्ड एग्ज़ाम है वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 16 तारीख जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एग्जाम है वो है 16 तारीख को कंडक्ट कराया जाएगा और इसकी भी टाइमिंग सेम रहेगी 2 से 5 की। इसके पहले जो डेट शीट थी उसके अकॉर्डिंग जो केमिस्ट्री का एग्जाम था वो बाद में था, सोशल फार्मेसी का एग्जाम पहले था, लेकिन रिसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग आपका केमिस्ट्री का एग्जाम पहले कंडक्ट कराया जाएगा और सोशल फार्मेसी का एग्जाम बाद में कंडक्ट कराया जाएगा। तो 16 तारीख को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम हो गया और 17 तारीख को आपका एग्जाम है सोशल फार्मेसी का। तो सोशल फार्मेसी का एग्जाम 17 तारीख को है। उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम जो है वो है 18 तारीख को कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका लास्ट पेपर है। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो आपके लास्ट के 3 पेपर हैं इनमें तो जो गैपिंग है उसको कम्प्लीटली फिनिश कर दिया गया है। कॉन्टिन्यूअस आपके एग्ज़ाम है 15, 16 एंड 17, 15, 16, 17 एंड 18, मतलब कि 4 पेपर में आपके बिल्कुल भी गैप नहीं है। और ये आपके जो रिसेंट अपडेट है इसमें इस तरीके का मेजर चेंजेस किया गया है और ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चेंजेस है, क्योंकि बच्चे अपनी प्रिपरेशन भी कैसे कर पाएंगे, क्योंकि एक दिन तो आपको रिवाइज़ करने में ही चाहिए होता है सब्जेक्ट्स को, और यहाँ पर पूरा 1 साल का सिलेबस है जो कि इतना लेंदी सिलेबस है, फिर उसको कैसे बच्चा बिना गैप के कंप्लीट कर पाएगा। ये इसमें बीटी को थोड़ा सोचना चाहिए और इस डेट शीट में फिर से चेंजेस ला के कम से कम एक दिन का तो गैप ज़रूर देना चाहिए। अब नेक्स्ट जो आपकी हम देख लेते हैं जो सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो डेट शेड्यूल है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और वो एग्ज़ाम कब से कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इनका जो एग्ज़ाम है वो पहला एग्ज़ाम है
डिप्लोमा इन फार्मेसी का कम्युनिटी फार्मेसी का है एंड मैनेजमेंट का, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का है, जो कि 12 तारीख को कंडक्ट कराया जाएगा। इसकी जो प्रीवियस डेट शीट थी उसमें आपका एनवायरमेंटल का एग्जाम पहले था, लेकिन अब आपका कम्युनिटी फार्मेसी का एग्जाम पहले कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बाद एनवायरमेंटल का एग्जाम होगा। टाइमिंग आपकी प्रीवियस डेट शीट के अकॉर्डिंग ही है, मतलब कि आपका जो टाइमिंग होगा वो होगा 9 से 12 का, ठीक है। इसके बाद इन्वायरमेंटल का जो आपका एग्जाम है वो है 15 तारीख को। अब देखिए इन्वायरमेंटल में गैप दिया गया है, तो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है वो है 15 तारीख को, और इसमें जो टाइमिंग है वो है कि 9 से 11:30 की, जो कि प्रीवियस डेट शीट के अकॉर्डिंग भी यही टाइमिंग थी, तो ये है। इसके बाद थर्ड जो है आपका एग्जाम वो है कोलॉजी का। अब देखिए कोलॉजी में गैप नहीं दिया गया है, फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में गैप नहीं दिया गया। ये इतने लेंदी और इतने टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें एटलीस्ट 1 दिन का गैप तो 1 डे का गैप तो देना ही चाहिए था, तो यहाँ पर भी कोलॉजी में भी गैप नहीं दिया गया है। 16 तारीख को आपका एग्जाम है और 9 से 12 की टाइमिंग में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है आपका वो है 17 तारीख को। ये जो एग्ज़ाम है ये है आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स का। उसके बाद जो इसकी भी टाइमिंग 9 से 12 की है। जो इसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है बायोकेमिस्ट्री का, जो कि आपका 18 तारीख को है। प्रीवियस तो जो डेट शीट थी उसके अकॉर्डिंग आपका जो बायोकेमिस्ट्री का एग्ज़ाम था वो पहले था और फार्माकोथेरेपेटिक्स का बाद में था, लेकिन यहाँ पे उनके डेट को चेंज कर दिया गया है। पहले आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स है, बाद में आपका बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है वो है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का, वो 19 तारीख को है, और टाइमिंग इसकी जैसे कि प्रीवियस डेट शीट में इसकी सेकंड शिफ्ट में टाइमिंग थी यानी कि 2 से 5 की, अब ये जो डेट है, ये जो टाइमिंग है, ये इसके साथ भी सेम टाइमिंग को फॉलो किया गया है। इसके बाद लास्ट जो आपका एग्जाम है वो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का, और इसका भी जो टाइमिंग है वो 2 से 5 का है। तो ये है वो मेजर चेंजेस जो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अपडेट BTE ने किए हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। ये जो टोटल अगर डेट शीट की बात करें तो ये जो डेट शीट है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग डेट शीट है। इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी टेंशन भी होगी स्टूडेंट्स की, क्योंकि वह कैसे प्रिपरेशन करें और कैसे अपने कोर्स को कंप्लीट करें। तो इसके लिए तो यही कहा जा सकता है कि BTE फिर से इस शेड्यूल में अपडेट करें और कम से कम एटलीस्ट 1 डे का गैप सारे ही एग्ज़ाम के डेट में करें, जिससे कि एग्ज़ाम जो स्टूडेंट है वो अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। तो होप कर सकते हैं, बाकी BTE के ऊपर है कि BTE चेंजेस करता है या नहीं कर सकता है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।